नमस्ते। कभी सोचा है कि केमिस्ट इतने अजीबोगरीब नाम वाले मॉलिक्यूल्स को पहचानते कैसे हैं? आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीछे की उस सीक्रेट लैंग्वेज को समझने वाले हैं। एक ऐसा सिस्टम जो हमें सिर्फ नाम से ही एक मॉलिक्यूल का पूरा स्ट्रक्चर बता देता है। चलिए इस कमाल की दुनिया में उतरते हैं। हाँ, 2,3,5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ये नाम पहली नज़र में किसी एलियन भाषा जैसा थोड़ा डरावना लग सकता है ना? पर घबराने की कोई बात नहीं। ये कोई सीक्रेट कोड नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल पजल है। और आज हम मिलकर इसके हर एक टुकड़े को समझने वाले हैं। सोचकर देखिए, एक ऐसी मास्टर की है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी नाम का ताला खोल सकती है। बस कुछ ही मिनटों में वो चाबी हमारे हाथों में होगी। इन नामों को सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि समझा जाएगा। तो हम इसे 5 आसान से स्टेप्स में समझेंगे। पहले नामकरण के बेसिक्स को देखेंगे, फिर कार्बन बैकबोन, फैमिली का नाम, उससे जुड़े ब्रांचेस और आखिर में नंबरिंग का सबसे जरूरी नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला कदम उठाते हैं। एक केमिकल नाम को ना एक लेगो स्ट्रक्चर की तरह समझिए। हर एक ब्लॉक का एक खास मतलब और काम होता है। हमारा काम बस इन ब्लॉक्स को पहचानना और उन्हें सही तरीके से जोड़ना सीखना है। ये 3 हमारे मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देखिए, मूल यानी रूट बताता है कि मेन चेन कितनी लंबी है, प्रत्यय यानी सफिक्स बताता है कि बॉन्ड्स कैसे हैं, और उपसर्ग यानी प्रीफिक्स हमें ब्रांचेस और उनकी जगह के बारे में बताता है। जैसे किसी भी बिल्डिंग की नींव होती है, वैसे ही हर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बेस उसकी कार्बन चेन होती है। ये मॉलिक्यूल की रीढ़ की हड्डी है और नाम रखने की शुरुआत यहीं से होती है। आइए देखते हैं कि इस नींव को कैसे पहचानते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम है मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स की सबसे लंबी बिना टूटी चेन को ढूंढना। इसी को हम पेरेंट चेन कहते हैं। ये मॉलिक्यूल के नाम का मेन हिस्सा है, बिल्कुल जैसे किसी का सरनेम होता है। अब ये है हमारी बेसिक वोकैबुलरी। पेरेंट चेन में जितने कार्बन एटम होते हैं, उसके हिसाब से एक खास प्रीफिक्स लगता है। ये केमिस्ट्री की गिनती है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, और मान लीजिए 6 कार्बन है तो हेक्स। बिल्कुल सिंपल और सीधा। ठीक है, एक बार जब हमें चेन की लंबाई पता चल गई, तो अब हमें ये बताना होगा कि ये कार्बन एटम्स आपस में जुड़े कैसे हैं। ये नाम का अगला बहुत जरूरी टुकड़ा है। ये तो और भी सीधा है, और मॉलिक्यूल को एक फैमिली नेम देता है। सोचिए, सिंगल बॉन्ड वाले शांत परिवार के हैं तो सफिक्स लगेगा एन। डबल बॉन्ड वाले थोड़े एनर्जेटिक हैं तो ईन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले सबसे इंटेंस हैं तो आइन। ये सफिक्स हमें मॉलिक्यूल की पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। और अब देखिए मैजिक, हम अपने दोनों टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। 6 कार्बन के लिए प्रीफिक्स हेक्स और सिंगल बॉन्ड्स के लिए सफिक्स एन मिलकर बन गया हेक्सेन। देखा, हमारा पहला केमिकल नाम तैयार है। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना लॉजिकल है। सीधी साधी चेन तो ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री का असली मजा और वैरायटी तो तब आती है जब मेन चेन से कुछ ब्रांचेस या दूसरे ग्रुप्स जुड़ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि इन्हें नाम में कैसे शामिल किया जाता है। इन एक्स्ट्रा टुकड़ों को सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। इन्हें एक पेड़ की उन डालियों की तरह सोचें जो मेन तने से निकलती हैं। सबसे कॉमन है मिथाइल यानी 1 कार्बन की ब्रांच और एथिल 2 कार्बन की ब्रांच। ये हमारे मॉलिक्यूल के नाम में फ्लेवर और डिटेल जोड़ते हैं। और अगर एक ही तरह की ब्रांच एक से ज्यादा बार आ जाए तो क्या? सिंपल है, हम इन प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 मिथाइल ग्रुप्स के लिए डाइमिथाइल, 3 के लिए ट्राइमिथाइल, और ऐसे ही आगे। ब्रांचेस के अलावा कुछ स्पेशल ग्रुप्स भी होते हैं जिन्हें फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। ये समझिए मॉलिक्यूल के सुपर पावर हैं। ये मॉलिक्यूल के बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से बदल देते हैं। जैसे एक OH ग्रुप जुड़ने से वो एक अल्कोहल बन जाता है, और हम नाम में ऑल लगाकर ये बताते हैं। ठीक है, अब हमारे पास सारे टुकड़े हैं, मेन चेन, बॉन्ड का टाइप और ब्रांचेस। लेकिन हमें ये भी तो बताना होगा कि वो ब्रांचेस आखिर हैं कहाँ पर। ये हमारा आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। और ये है वो गोल्डन रूल, वो चाबी जो सबको जोड़ देती है। हमें हर ब्रांच को एक एड्रेस देना होता है, और ऐसा करने के लिए हम हमेशा कार्बन चेन की गिनती उस सिरे से शुरू करते हैं जो पहली ब्रांच या स्पेशल बॉन्ड के सबसे करीब हो। इससे ये पक्का हो जाता है कि दुनिया में हर कोई एक ही मॉलिक्यूल के लिए एक ही नाम इस्तेमाल करे।
यहाँ एक शानदार उदाहरण है। अगर हम दाईं ओर से गिनते हैं तो मिथाइल ग्रुप को नंबर 4 मिलता है, लेकिन अगर हम बाईं ओर से गिनें तो उसे नंबर 3 मिलता है। नियम के हिसाब से सबसे छोटा नंबर ही सही है, इसलिए इसका सही नाम है 3-मिथाइल हेक्सेन, ना कि 4-मिथाइल हेक्सेन। और हाँ, ये सिर्फ ब्रांचेस के लिए नहीं है। अगर मॉलिक्यूल में कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो चेन को इस तरह से नंबर दिया जाएगा कि उस बॉन्ड को सबसे छोटा नंबर मिले। ये एक यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, हमने अपने सारे टूल्स जमा कर लिए हैं। अब वक्त है अपनी जर्नी की शुरुआत में वापस जाने का और उस डरावने से दिखने वाले नाम का सामना करने का। चलिए उस कोड को हमेशा के लिए क्रैक करते हैं। चलिए इसे तोड़ते हैं। हेक्सेन हमें बताता है कि ये 6 कार्बन की सिंगल बॉन्ड वाली चेन है। मिथाइल हमें बताता है कि ब्रांचेस CH3 हैं। ट्राई का मतलब है कि ऐसे 3 ब्रांचेस हैं। और आखिर में 2, 3, 5 हमें उन ब्रांचेस का एकदम सही पता बताते हैं कि वो दूसरे, तीसरे और 5वें कार्बन पर हैं। और बस कोड क्रैक हो चुका है। जो चीज़ एक बार एक रहस्य लग रही थी, वो अब एक साफ और खूबसूरत लॉजिकल सिस्टम है। अब हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल का नाम समझने की ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी भाषा को समझने की चाबी है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। केमिस्ट्री ऐसी अनगिनत प्रणालियों से भरी है जो हमारे यूनिवर्स के रहस्यों को खोलती हैं। अब जब एक कोड सुलझ गया है, तो अगला कौन सा कोड सुलझाना चाहेंगे?